Good morning, dear students. Welcome back to my channel माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं आजकल। और कल हमने लास्ट में मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन बताई थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सिंपल सा टॉपिक है आज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और दूसरा, इसमें आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? नंबर 1, इट प्रिडिक्ट्स अबाउट द activity. What is this activity? Activity means reactivity of the metal. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले द एलिमेंट्स ऑब्लिक मेटल्स having the negative electrode potential, जिन मेटल्स का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल नेगेटिव है, having the negative electrode potential are the reactive elements. More the negative charge, more the negative charge, more will be the reactivity. The metals with positive electrode potential are less reactive. So this is about the first condition of application of electrochemical series. तो ये आपको क्लियर हो गया। तो जिन मेटल्स का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, और जिनका पॉजिटिव है हमारा वो कम क्रियाशील है रिएक्टिविटी के आधार पर। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा इसकी। क्या है सेकेंड एप्लीकेशन? नंबर 2, सेकेंड एप्लीकेशन है इट प्रिडिक्ट्स मतलब बताना, प्रिडिक्ट्स अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करोगे आप, क्या इसका बेस है। जिन मेटल्स का पोटेंशियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, दे undergoes what? Oxidation and are good reducing agents. They are the good reducing agents जिनके potentials negative. Positive इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जिन भी मेटल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर वैल्यू पॉजिटिव में है बेटा, दे अंडरगोज व्हाट? रिडक्शन and are
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर will be the reducing agent, reducing character. And similarly, more the positive value, more will be the oxidizing character. So this is the second application of electrochemical series. तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो कि पूरी कंप्लीट डिटेल्स में मैंने आपको समझाई। अब नेक्स्ट है कि कौन से मेटल्स डिल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करते हुए निकालेगा या नहीं। तो इट प्रिडिक्ट्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ रिएक्शन of dilute acids। तो metals with negative electrode potential, जिन भी metals के negative electrode potentials हैं बेटा, metals with negative electrode potential will produce hydrogen gas with dilute acids, whereas metals with positive electrode potential, will not। क्लियर हो गया। जिनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे वैल्यूज़ नेगेटिव में आई हुई है, वो सभी के सभी एसिड के साथ रासायनिक क्रिया करते हुए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और जिनकी वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव है, वो नहीं करेंगे। उसके बाद है, कल पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, लेफ्ट हमारा एनोड, राइट हमारा कैथोड। तो हमेशा याद रखना है कैथोड में से एनोड माइनस करना, मतलब राइट माइनस लेफ्ट। तो बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो तुम्हें बेसिकली यही बात याद करनी है कि कैथोड में से एनोड माइनस करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या कहलाता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लास्ट एप्लीकेशन है बेटा prediction of spontaneity of the redox reaction। जैसा कि आप जानते ही हैं स्पॉन्टेनिटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो अपने आप से होता है प्रोसेस उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो अपने आप से नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर इफ़
the value of E naught cell comes out to be positive, then the cell reaction, जो cell reaction आपने लिखा है, cell reaction will be spontaneous. Otherwise it will be non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब E की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी. तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस किसकी बेटा? हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन बेटा. अब हम इसके बाद सीधा न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो ये टॉपिक आपने ध्यान से समझ लेना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, और तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले सबसे पहली बात, सिर्फ एक ही बात समझनी है. एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ये इसका फॉर्मूला है. सभी न्यूमेरिकल्स करने का एक ही फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस एनोड. इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कल भी बताई थी मैंने, आज भी बता रहा हूँ, क्या कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स नोट करने हैं. आपके पास क्या गिवन होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए. चेक करना है आपने. अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो क्या करोगे? यू विल चेंज इट टू रिडक्शन पोटेंशियल. और पिछले लेक्चर में बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करने के लिए साइन क्या करना पड़ता है? इन्वर्स. तुम कहोगे साइन इन्वर्स का क्या मतलब सर? साइन इन्वर्स का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी. हो गया क्लियर? समझ आ गया? तो जब भी न्यूमेरिकल करो तो तुम्हें चेक करना है, क्या चेक करना है? कि आपका जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन दिया है या नहीं. अगर नहीं है तो आपको रिडक्शन में चेंज करना है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो रिडक्शन. अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा? रिडक्शन पोटेंशियल का कैसे है? पहले आयन होगा, उसके बाद मेटल होगा. तो ये कौन सा है? रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में उल्टा होगा, मेटल पहले होगा, आयन बाद में होगा. तो अगर ये बेसिक्स आपको समझ आ गई तो सभी न्यूमेरिकल आपके क्या हो जाएंगे? डन. कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो तुम्हें लगेगा कि मैं कर नहीं सकता. तो अब सीधे ही न्यूमेरिकल पे लिए चलता हूँ मैं आपको. सबसे पहला न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नोट करेंगे बेटा. मैंने आपको बेसिक्स बिल्कुल बता दी क्लियर. अब आप खुद देखेंगे कि न्यूमेरिकल कितने आसान है. जो गलती होती है वो बता दी मैंने. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ध्यान से चेक करना है. न्यूमेरिकल 1 है हमारे पास. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF of a cell which
involves the following cell reaction. क्या सेल रिएक्शन है? जिंक मेटल प्लस 2 सिल्वर एक्वस gives you zinc plus 2 aqueous plus 2 सिल्वर मेटल, और इसके पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। गिवन दैट क्या दिया है? जो दिया है वही लिखूंगा। ई नॉट जिंक मेटल प्लस एक्वस 0.76 वोल्ट्स कॉमा ई नॉट एजी पॉजिटिव -0.80 वोल्ट्स। तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जब न्यूमेरिकल मिला तो तुमने ये क्वेश्चन दोबारा नोट डाउन कर लेनी है। जिंक मेटल प्लस 2 सिल्वर aqueous gives you zinc plus 2 aqueous plus silver metal अब इसमें इसका चार्ज 0, इसका चार्ज +1, देख ही रहे हो, इसका चार्ज +2, इसके ऊपर चार्ज 0। जिंक मेटल को जिंक मेटल से कनेक्ट कर देंगे, सिल्वर को सिल्वर से कनेक्ट कर देंगे। जिंक 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड है ये। तो इस रिएक्शन से आपको कैथोड और एनोड ढूंढना है। पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, इसका मतलब रिडक्शन है, और रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे होती है। तो आपने इस रिएक्शन से पता लग गया जिंक एनोड है, सिल्वर क्या है? कैथोड है। तो ये इक्वेशन क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई कि हमने इक्वेशन से क्या किया। तो ये आपको बिल्कुल समझ आ गया कैसे। अब इसका गिवन दैट देखो, मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले यही समझाया कि न्यूमेरिकल्स में ट्रिक्स होंगी, और अगर आपने ट्रिक्स फॉलो नहीं की तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। तो ये गिवन दैट मेटल पहले एक्वस बाद में, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, मेटल पहले है आयन बाद में है, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले गिवन दैट ये ई नॉट जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। इसको सबसे पहले रिडक्शन में बदलोगे, और रिडक्शन में पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या लगा दिया मैंने? माइनस से। और इसी तरीके से ही बिल्कुल आसान है, ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव गिवन है जो हमारे पास -0.80 वोल्ट्स, इसको आपने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया? +80 वोल्ट्स। हो गया क्लियर? अब आसानी के लिए जो चीज़ निकाली है, जिंक के आगे एनोड लिख दिया और इसके आगे क्या लिख दिया बेटा? कैथोड। कई बार क्या होता है, पुट करते हुए भी क्वेश्चन के अंदर गलती हो जाती है। तो अब बिल्कुल एक्यूरेसी से क्वेश्चन निकलेगा हमारा, किसी भी प्रकार की कोई गलती होने के चांसेस 0 हो गए। तो कैसे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कितना है प्लस 0.80, ये क्या है माइनस 0.76, तो 0.80 प्लस 0.76 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बेटा। तो 0.80 प्लस 0.76 6, 8 और 7 15, 1.56 volts is the answer of this question। फॉलो हो गया होगा, फॉलोड, ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा, नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल 2, इसमें दिया हुआ है हाफ रिएक्शंस। द हाफ सेल रिएक्शन विथ, क्लियर लिख रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर, तो ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं वर्ड। तुमने भी जब ऐसी चीज पढ़नी है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपने भी ये पॉइंट्स नोट करने होते हैं। उसके बाद दो इक्वेशंस दे रहा है, लेड सॉलिड माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Pb+2, और बी इक्वेशन है सिल्वर सॉलिड -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिल्वर पॉजिटिव, ये भी एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। इसके आगे ई नॉट, ऑक्सीडेशन भी लिखा हुआ है साथ साथ, प्लस 0.13, इसका दिया हुआ है बेटा -0.80 वोल्ट्स। क्या पूछता है आपसे, राइट द सेल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है, एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। तो दिस इज योर क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इन वैल्यूज़ को रिडक्शन पोटेंशियल में बदलेंगे। जब आप सॉल्यूशन करने लगोगे, तुमने इक्वेशंस नहीं लिखनी है, तुमने लेड लिख लिया और इसका जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन, इसको ई नॉट रिडक्शन में बदल देना। बात समझ आ रही है? प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ओके, 0.13 वोल्ट्स। दूसरा मेटल है सिल्वर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.80 वोल्ट्स। ई नॉट रिडक्शन में बदलेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.80 वोल्ट्स। यहाँ तक समझ आ गया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आज के लेक्चर में ही क्या पढ़ाया था, एप्लीकेशन पढ़ाई थी। नेगेटिव वाला क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। तो ये पता लग गया लेड क्या है हमारा, एनोड। अगर ये एनोड है तो दूसरा कैथोड होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे। अभी हमें सेल रिएक्शन निकालना है, उसके बाद हम फिर ईएमएफ निकालेंगे। तो इसमें दो पार्ट्स में न्यूमेरिकल है, पहले सेल रिएक्शन लिखना है और उसके बाद हमें ईएमएफ निकालना है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड आउट एनोड एंड कैथोड। समझ आ गया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेगेटिव से पता लगा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे। पॉजिटिव से रिडक्शन होगी, रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड पे। अब एक रिएक्शन लिखना है आपने एनोड पे और एक रिएक्शन लिखना है कैथोड। तो लेड की ऑक्सीडेशन करनी है Pb+2 एक्वस जमा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एट कैथोड, कैथोड की रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है सिल्वर पॉजिटिव एक्वस जमा सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सिल्वर मेटल। जब रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कैंसिल होंगे। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? लेड सॉलिड प्लस सिल्वर +2 एक्वस गिव्स यू 2 सिल्वर मेटल प्लस Pb+2 एक्वस। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये पहले लिख दिया इसको बाद, इससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी पहले और बाद में जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है। अब फाइनल बात क्या है? अब आपको निकालना है E0 सेल, जिसका फॉर्मूला है सिंपल सा E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है? 0.80 माइनस, और ये वैल्यू है माइनस में -0.30। तो अब इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे बस। तो आंसर तो आपको पता ही लग ही गया है, क्या निकल गया है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, प्लस हो गया तो 0.93 वोल्ट इज द आंसर। ठीक लगा? न्यूमेरिकल आसान लगा होगा? बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल्स को करने में। अब हम बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल नंबर 3, कहता है कैन ए सॉल्यूशन of 1 molar copper sulfate be stored in the vessel made of nickel metal। और गिवन दिया है इसमें, गिवन दैट अगेन E0 nickel metal nickel +2 is equal to 0.25 volts, 0.25 volts, and E0 copper +2 is equal to -0.34 volts। अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? सबसे पहले गिवन दैट जो है उसको चेक करो, वो आपको पता लग ही रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लें रिडक्शन पोटेंशियल में। तो E0 निकल जो पहले दिया हुआ वही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू प्लस 0.25 वोल्ट्स। इसको मैंने निकल +2 निकल मेटल और इसको माइनस के साथ रिडक्शन पोटेंशियल में बदल दिया। चाहे तो इसके सामने ही लिख देते हैं E0 कॉपर +2 गिवन है -0.34 वोल्ट्स, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में बदल दिया कॉपर +2 कॉपर +0.34 वोल्ट्स।
यहाँ तक क्लियर। अब ये क्वेश्चन अलग है, हमें सपोज करना है निकल मेटल कॉपर सल्फेट। कहता है कैन ए सोल्यूशन, क्या एक सोल्यूशन निकल के बने हुए बर्तन में रखा जा सकता है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन reacts with निकल मेटल। रिएक्शन लिखना पड़ेगा, निकल का सिंबल Na प्लस CuSO4। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसके साथ चला जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो क्या बन गया, कॉपर प्लस NiSO4। ये क्लियर हो गया। ये इक्वेशन अपने आप आपको लिखनी होगी, जो मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चेंज हो गया, अदला बदली हो गई। अब इसको आयनिक इक्वेशन में बदलना है, निकल प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स यू कॉपर प्लस निकल प्लस 2। इसकी ऑक्सीडेशन 0, इसकी +2, इसकी 0, इसकी +2। निकल को निकल से मिलाना है, कॉपर को कॉपर से मिलाना है। 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या बन गया, एनोड। तो यहाँ से हमें पता लगा एनोड कौन सा है। अब ये एनोड है तो नेचुरली कैथोड होगा, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, +2 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या बन गया, कैथोड। अब जो वैल्यूज़ आपने निकाली है, इसके आगे लिख दो एनोड और इसके आगे लिख दो बेटा कैथोड, जिससे कि हमारी गलती ना हो। तो ये आपने लिख लिया। अब हम निकालेंगे EMF ऑफ द सेल। E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। क्लियर। कैथोड 0.34 माइनस, यहाँ पर सॉरी बेटे, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर ये तो है हमारा एनोड और ये दोनों वैल्यूज इधर लिखी हुई थी, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, वो लिखने में वैल्यूज लिखने में गलती हो गई थी। तो अब आप देख रहे हैं कैथोड की वैल्यू पुट कर दी, इसकी माइनस में है, -2.5, 0.34 प्लस 0.25, 0.59, और ये क्या आ गई, वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब वी कैन नॉट स्टोर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वेसल मेड ऑफ निकल। कैसे लिखेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। सिंस E नॉट सेल इज पॉजिटिव, द अबव रिडॉक्स reaction is spontaneous. Hence, we cannot store copper sulfate solution in nickel vessel. तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 4, वो भी इसी जैसे ही है, उसको भी करेंगे। तो अब आपको समझ आ रहे हैं कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। कोई भी न्यूमेरिकल सेम नहीं है, सभी डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो बाकी आप अपने एक्सरसाइज में से करेंगे। कैन क्लोरीन, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, gas be stored in a copper cylinder।
given that copper plus 2 copper 0.34 volts comma E naught chlorine negative is 1.36 वोल्ट। तो ये अब हमारा न्यूमेरिकल है बेटा। इसमें भी स्टोर वाली बात है। तो इसमें सबसे पहले तो जो गिवन दैट है उसको चेक करते हैं वो क्या दिया हुआ है। कॉपर तो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लोरीन वाला चेक करना पड़ेगा कि वो क्या दिया हुआ है। तो ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर इज पॉजिटिव 3.4 वोल्ट्स। यहाँ पर देखें, यहीं पर ही बता देता हूँ लिख के आपके सामने, ई नॉट क्लोरीन नेगेटिव इज इक्वल टू 1.36 वैल्यू दी हुई है बेटा ये पॉजिटिव में। ये इसका चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज है -1। 0 से -1 इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन है। तो इसलिए ये दोनों जो है रिडक्शन पोटेंशियल है। तो सबसे पहले तो हमारे ये चेक करना होता है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन। अब हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट क्लोरीन गैस reacts with कॉपर सिलेंडर। जो चीज़ पूछी गई है वही चीज़ हमने मान ली। तो क्लोरीन प्लस कॉपर चेंजेस इनटू CuCl2। या तो क्लियर हो गया। अब हम इसको आयनिक इक्वेशन में बदल देंगे। क्लोरीन प्लस कॉपर, इसको तोड़ दिया, कॉपर प्लस 2 Cl नेगेटिव, डिसोशिएट कर दिया इसको मैंने। अब इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर है +2, इसके ऊपर है -1। 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, एनोड। 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो ये क्या है बेटा, कैथोड। इसका मतलब कॉपर तो है एनोड और ये है हमारा कैथोड। कौन सा, क्लोरीन। ओके, क्लियर हो गया। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। कॉपर एनोड ढूंढ दिया हमने। अब क्या होगे, क्या करना है, अब ई नॉट सेल निकालेंगे। व्हाट इज दैट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कितनी है, 1.36 माइनस 0.34, कितना आ गया, 1.02 वोल्ट्स। पॉजिटिव आई है वैल्यू। अब कहोगे सर यहीं छोड़ना है, नहीं यहाँ नहीं छोड़ना है, ये तो आंसर नहीं है। उसने तो पूछा कि रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो अब आपको पता लग चुका पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब नहीं रख सकते। नेगेटिव आता तो रख सकते। तो क्या लिखेंगे, सिंस ई नॉट सेल वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, सो दैट द अबव सेल रिएक्शन is spontaneous. Hence, we cannot keep or store the chlorine gas in the copper cylinder. तो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। और इनको आपने कम से कम न्यूमेरिकल्स का वही पुराना फॉर्मूला है, 2 बार करना है। एक बार नोट करना है, उसके बाद फिर सेल्फ असेसमेंट करना है, तभी न्यूमेरिकल समझ आते हैं। नहीं करोगे तो फिर ये प्रैक्टिस नहीं होगी।
तो न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।